नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे सुखदेव जी की कथा। सुखदेव जी महाभारत कालीन मुनि थे और वेद व्यास जी के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब शिव जी ने माता पार्वती को अमर मंत्र दिया था। एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत में उन्होंने आसन लगाया। कारण ये था, अगर कोई अन्य जीव इस अमर कथाओं को सुन ले तो वो अमर हो जाएगा, और बुरे स्वभाव का यदि वो जीव हो और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न हो जाए तो उसका दुरुपयोग करके भले व्यक्ति को सताएगा। इसीलिए शिव जी एकांत स्थान पर बैठ के अमर कथा सुनाना चाहते थे। उनके भयंकर नाद से आसपास के सारे पशु पक्षी डर कर दूर चले गए। पास ही एक वृक्ष में मादा तोता ने अंडा पैदा कर रखे थे। शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया और माता पार्वती को बीच बीच में हुंकार भरने के लिए कहा। माता पार्वती उनके निर्देश अनुसार हुंकार भरती रही। जिस स्थान पर शिव जी माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, उस स्थान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। कथाओं के बीच में ही सुक्की का अंडा फूट गया और सुक अंडे से बाहर निकल आया। वो भी शिव जी की कथा सुनने लगा। कहते हैं कि शिव जी जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी सुनते सुनते निद्रा में चली गई और उनकी जगह शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। शिव ने देखा एक तोता वहां पर बैठा है जो हुंकारी भर रहा था। शिव जी को क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए त्रिशूल लेके उसके पीछे दौड़े। शुक यानी तोता अपने जान बचाने के लिए भागता रहा और वेदव्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां वेदव्यास जी की पत्नी बैठी थी। जैसे ही उवासी लेने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला, तब शुक ने उनके मुंह में घुस के गर्भ में पहुंच गया। शिव जी भी वेदव्यास जी के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने उनके पत्नी से कहा, आपके गर्भ में मेरे ज्ञान और भक्ति मंत्र का चोर है, वो अमर हो गया है। ये सुनते ही वेदव्यास जी भी वहां पर आए। उन्होंने कहा, अब वो अमर हो चुका है, आप उसे नहीं मार सकते। वेदव्यास जी की कहने पर शिव जी का गुस्सा शांत हो गया और वो चले गए। कहते हैं सुक माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गया था। गर्भ में ही जीवों को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान होता है। बाद में वेदव्यास जी के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु शिव जी आए थे और गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म लेने के लिए कहा। गर्भ में उस जीव ने कहा, स्वामियों, आप अपने माया को कुछ देर तक रोको तो मैं बाहर आऊँगा। व्यास जी की पत्नी ने कहा, ये बच्चा मुझे सुख दिया है, इसलिए इसका नाम सुखदेव होगा। तीनों देवताओं ने कहा, हम अपने गुण शक्तियों को केवल इतनी ही देर तक रोकेंगे जितनी देर कोई गाय की सींग पर कोई राई का दाना टिक सकता है। सुखदेव ने कहा कि ऐसा ही होगा। तीनों देवताओं ने अपने गुण शक्तियों को कुछ ही क्षण के लिए रोक लिया था और सुखदेव गर्भ से बाहर आए। सुखदेव के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया था। जन्म लेते ही बाल्य अवस्था में सुखदेव जी अपने माता पिता को प्रणाम करके वन की ओर तपस्या करने के लिए जाने लगे। तब वेदव्यास जी ने कहा, आप घर त्याग करके मत जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, आप इतने विद्वान होके भी मोह में फंसे हुए हो। मुझे अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान है। कई बार आप मेरे पिता बने, कई बार मैं आपका पिता बना। हमने 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाए हैं। अभी भक्ति करके अपना जन्म सफल करूँगा। ये कह के सुखदेव जी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इन्होंने ही बाद में राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। कहते हैं सुखदेव जी अजर और अमर है। समय समय पर श्रेष्ठ ध्यानियों को
दर्शन देके अपने दिव्य उपदेश देते हैं। ये थी सुखदेव जी की कथा। ऐसी और कथा सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।